शापित नदी। एक बार अकबर के राज्य में यमुना नदी सूख गई। लोग बहुत परेशान हो गए। पानी की किल्लत ने किसान से लेकर गांव वालों को सभी को परेशान कर दिया। सभी दरबार पहुंचे और बादशाह से मदद की गुहार लगाने लगे। बादशाह भी इस बात से बहुत हैरान थे, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। बादशाह ने देखा कि बीरबल दरबार में मौजूद नहीं है। बादशाह और चिढ़ गए। इस मुश्किल समय में बीरबल कहाँ चला गया, किसी को पता नहीं था। फिर एक मंत्री उठकर खड़े हो गए और बोले, महाराज, नदी सूखने की वजह ढूंढने के लिए मैं नदी का मुआयना कर रहा था, तो मुझे एक बाबा दिखे। पूछने पर उन्होंने बताया, एक दिन मैं नदी का पानी पी रहा था तो आपके सैनिकों ने मुझे पानी पीने से रोक दिया और कहा, ये पानी सिर्फ हमारे राज्य के लोगों का है। इसीलिए क्रोधित होकर मैंने शाप दिया, जिस नदी का पानी पीने से तुम मुझे रोक रहे हो, उसी नदी के पानी के लिए तुम भी तरसोगे। और कुछ ही दिनों बाद नदी सूख गई। वह बहुत चमत्कारी बाबा थे। उनके श्राप की वजह से ये सब हुआ है, तो हल भी वही बताएंगे। कोई दूसरा उपाय दिख नहीं रहा था और बीरबल भी दरबार में नहीं थे, इसलिए बादशाह राजी हो गए। बाबा दरबार में आए। फिर बादशाह बोले, हमारे सैनिकों से भूल हो गई है। आप अपना श्राप वापस लीजिए। कोई तो तोड़ होगा, हमें इस अकाल से बचाइए। बाबा बोले, उपाय है। सोने के 3 नारियल को आपको नदी किनारे गाड़ना होगा और गाड़ने के बाद उस तरफ मुड़कर कोई नहीं देखेगा जब तक कि शाम ना हो जाए। पानी की किल्लत इतनी थी कि कुछ सोचे समझे बिना और बीरबल की राह देखे बिना बादशाह इसके लिए मान गए। तुरंत ही सोने के नारियल बनवा दिए और बाबा को दिए। पर तभी बीरबल वहां पहुंच गए और बादशाह को रोक दिया। रुकिए महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? बादशाह बोले, बीरबल, तुम अब आ रहे हो? राज्य में पानी की किल्लत हो गई है। यमुना नदी पूरी तरह से सूख गई है और तुम मानो गायब ही हो गए हो। और अब हम जब इस समस्या को सुलझा रहे हैं, तब तुम हमें रोक रहे हो बीरबल, क्यों? बीरबल बोले, महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बिना बताए ही इस समस्या का हल ढूंढने गया था। जब मैं यमुना के किनारे से होकर मुख्य छोर पर गया तो मुझे पता चला कि किसी ने वहाँ बांध दिया है और उसी की वजह से पानी नहीं आ रहा। नदी सूखी नहीं है महाराज। ये सब इस पाखंडी बाबा की चाल है। बाबा की पोल खुलते ही बाबा के होश उड़ गए और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। सभी दरबारी और बादशाह हक्का बक्का रह गए। बादशाह ने तुरंत ही उसे कारागार में डालने की और बांध फोड़ने के आदेश दिए। बीरबल ने अपनी होशियारी से फिर से राज्य को न सिर्फ सूखे से बचाया, बल्कि भोंदू बाबा से भी बचा लिया। जर तुम्हाला माझ्या स्टोरीज आवडत असतील तर प्लीज लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि कॉमेंट करा. आणि व्हिडिओ बघितल्याबद्दल खूप खूप आभार.